फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एसएसटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पहला है ऑप्शन चार्ल्स मैसोन, दूसरा दयाराम सैनी, तीसरा है आपका डॉक्टर व्हीलर और चौथा एमएस वॉल्स। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पहले ये भी आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हड़प्पा पे उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया है। यहाँ से दो आपका पॉइंट बनता है, दो क्वेश्चन बनता है, जिसमें से ये क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि हड़प्पा के जो अवशेष को देखने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो आपका चार्ल्स मैसोन था, और फिर उसके बाद जो है उत्खनन का जो कार्य करवाया था वो कौन था, दयाराम सैनी था, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका कि हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, चार्ल्स मैसोन थे। और दूसरा क्या बोलता है कि हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया, मतलब किसका खोजकर्ता कौन थे, ये भी पूछा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपका दयाराम साहनी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों का क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा के अवशेष को जो देखने वाला पहला व्यक्ति जो था चार्ल्स मैसोन था, और जो इसका उत्खनन या जो खोज करता था वो कौन था, तो दयाराम साहनी था। नेक्स्ट है लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, नर्मदा, भीमा, भोगो, ताप्ती। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, भोगो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सावधानिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे, मृद भांड और मृद मूर्तिकाएं, ईंटें और प्रतिमाएं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब हड़प्पाई उत्पाद मतलब कि हड़प्पा का जब खुदाई हुआ था तो क्या मिला था। तो आप देख सकते होंगे जब पढ़े होंगे एनसीईआरटी का, तो जिस समय यहाँ पे खोदा गया था ना तो ईंटें मिला था, और इसी ईंटें का जो है इन लोगों ने रेलवे लाइन बिछाने में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो हमारा और ईंटें जो थे बहुत ही मजबूत थे उस समय के भी ईंटें, ठीक है। आंसर सी हमारा जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है वृत्ताकार क्षेत्र है, दास्ताने कश्मीर, टेढ़ी मेढ़ी और त्रिकोणा क्षेत्र है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी बताइए कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर होगा आपका त्रिकोणा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो है आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेत जोते जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, रंगपुर। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है, चंद्रगुप्त का उल्लेख देखिए अभिलेख से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएगा अभिलेख से आएगा, तो अशोक का अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चंद्रगुप्त का उल्लेख कहाँ किससे मिलेगा, क्या अशोक का बाबर पहाड़ी गुहा अभिलेख से मिलेगा, या नागार्जुनी पहाड़ी में दशरथ का गुहा अभिलेख होगा, या अशोक का चूनागढ़ शिला अभिलेख होगा, या रुद्रा दामन प्रथम का चूनागढ़ शिलालेख होगा। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, रुद्रा दामन प्रथम का चूनागढ़ शिलालेख हो जाएगा। देखिए अभिलेख और शिलालेख से ना अगर देखा जाए तो अशोक, सम्राट अशोक से ने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख था ना उसमें जो है कलिंग युद्ध का जो है वर्णन देखने को मिलता है। क्वेश्चन आता है आपका कि टोटल इसके कितने शिलालेख थे, तो टोटल जो थे 14 शिलालेख थे, उसमें किस शिलालेख में आपका कलिंग का युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, तो जो 13वें शिलालेख थे ना उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर डी हो जाएगा, रुद्रा दामन प्रथम का चूनागढ़ शिलालेख से जो है चंद्रगुप्त का उल्लेख जो है सबसे पहले हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौर्यकालीन रथों की पताकाओं का रंग क्या था, सफ़ेद था और नीला था, लाल था और हरा था। तो देखिए यहाँ पे कैसा रंग था, हमारा आंसर क्या होगा, वो सफ़ेद था, ठीक है। कैसा था, सफ़ेद था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों तथा उनकी ब्रह्म लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्योद्घाटन किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, मैक्स मुलर ने, जेम्स प्रिंसप में और मार्टी मेलर व्हीलर ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो जेम्स प्रिंसप। इस क्वेश्चन को कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जो पूछने का जो तरीका है ना वो बहुत ही यहाँ पे टिपिकल है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा
थोड़ा सा कुछ हमें हार्ड वर्ड देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है, या सबसे पहले किसने खोज की थी अभिलेख को। तो ये आपका जेम्स प्रिंसेप होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड तरीके से पूछ लिया गया है कि उनकी ब्रह्मलिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्योद्घाटन किया। तो भाई ये क्या था, जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अशोक का नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का निमित्तम प्राप्त शिलालेख है। पहला ऑप्शन है कंधार द्विभाषी शिलालेख, दूसरा है संताई शिलालेख, तीसरा है मास्की शिलालेख, चौथा है आपका प्राभु शिलालेख। देखिए हमें यहाँ पे ABCD दिया हुआ है, लेकिन पहला दूसरा कह रहा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, संताई शिलालेख हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अशोक का नवीनतम प्राप्त शिलालेख क्या है, आपका संताई शिलालेख है। कलिंग का युद्ध जो है ना, ये जो है आपका किस शिलालेख में मिला है, ये क्वेश्चन बहुत ही जो है आपका मतलब कि पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जाता है। तो याद रखिएगा टोटल जो शिलालेख है 14 शिलालेख है, और 13वीं शिलालेख में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था का वर्णन देखने को मिला था, ठीक है। कलिंग कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और कलिंग का युद्ध क्या हुआ था, जिस समय ये राजा बने थे सम्राट अशोक, उसके 8 साल के बाद जो है ये युद्ध हुआ था। और जब ये युद्ध हुआ था तो लाखों करोड़ों लोग जब मरे थे, लाखों लोग, तो उनका खून देखकर जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, और उन्हीं के बाद इन्होंने जो है शस्त्र का जो है त्याग दिया था और इस और बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये सारा चीज़ जो है, इसका वर्णन जो है हमें 13वीं शिलालेख में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंधार शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे, खरोष्ठी में, ग्रीक में, आर्माइक में, और दोनों में। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, खरोष्ठी और ग्रीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से किस स्थान पर सभी वृहत और लघु स्तंभ लेखों की प्रतिलिपियां पाई गई है, सांची, इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है सारनाथ, चौथा है रुमनदेई, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आप यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल से पूछा जाएगा, क्योंकि पहले का जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जेटेट का जो सिलेबस है, ठीक है, ये आपका सीटेट का ही रहेगा 6 to 8 की बुक, लेकिन इसका जो लेवल रहेगा वो हाई किया जाएगा। तो सीटेट में तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा उसका लेवल जो रहेगा हार्ड रहेगा। नेक्स्ट है सांची स्तूप का निर्माण कराया था दशरथ, संप्रांति, अशोक और बिंदुसार। तो सांची स्तूप किसने कराया था, तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं। हमारा आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा, और अशोक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर सी जो रहेगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मानसेहरा तथा शाहबाजीगरी स्थित अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि क्या है, अरमाइक, ग्रीक, खरोष्ठी और ब्राह्मी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा खरोष्ठी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नांकित किस बौद्ध साहित्यिक स्रोत से मौर्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती, महापरिनिर्वाण सूत्र, दीपवंश, महावंश, अशोकावदान। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, अशोकावदान हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, पुराण है, या विशाखादत्त का मुद्राक्षस से, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, या मैगंथिस की इंडिका है। हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। आपको पता होगा कि हमारा चंद्रगुप्त मौर्य को जो राजा बनने में सबसे पहले किसने सबसे ज़्यादा जो है जो मदद किए थे, कौटिल्य किए थे, और जिसको हम लोग चंद्रगुप्त कहते हैं, और इन्हीं की मदद से जो है ये आपका राजा बन पाए थे, ठीक है। तो मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत का जो महत्वपूर्ण स्रोत है ये आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है आपका कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया, 3, 4, 2, 5। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में 5 थे, और ये राजवंश के एक जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है उसमें से भी हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गौरी की मृत्यु के बाद किस उपाधि के साथ ऐबक सिंहासन पर बैठा, मलिक और शेखसालार और वली अहद। हमारा आंसर क्या होगा, तो
हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, मलिक और सिपसा लार हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है, ऐबक ने प्रारंभिक दिनों में लाहौर को अपनी राजधानी क्यों बनाया? पहला, सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा, गजनी और भारत पर एक साथ शासन करने के लिए। तीसरा है, लाहौर की जनता की मांग के कारण। चौथा है, उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या होगा? तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सुरक्षा की दृष्टि से जो है ऐबक ने सब प्रारंभिक दिनों में लाहौर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। तो हम लोग जो है ऐसे जो है आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हाँ, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए हम लोग टॉपिक वाइज भी जो है डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो है इसका क्लास जो है अभी स्टार्ट कर देंगे। शाम के टाइम में 7 बजे जो है हम लोग एक नई टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।